देख रहे हैं स्टार न्यूज 21। नजर हमारी। आज तुमोला गांव में राष्ट्रीय लोकदल की जनसभा हुई, उसके उन्हीं के साथी हैं प्रत्याशी के, उनसे हम कुछ बात करेंगे, चुनावी चर्चा करेंगे। एडवोकेट साहब बताएं, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, कैसा रुझान है राष्ट्रीय लोकदल का? राष्ट्रीय लोकदल के जो हमारे प्रत्याशी हैं ठाकुर तेजपाल सिंह, उनका इतना आशीर्वाद मिल रहा है उनको जनता में, जो हमारे पूर्व मंत्री होने जा रहे हैं अब 65,000 वोटों से जीते थे, वो कहते हैं हम 1 लाख वोटों से जीतेंगे। जनता उनको 1.5 लाख वोटों से हरा के भेजेगी अब की बार। क्या मुद्दे हैं ऐसे? सबसे ज़्यादा तो इस सरकार में जो छाता क्षेत्र में एक तरह का आतंक रहा है, बेरोजगारी, कोई विकास नहीं, महंगाई देख लो, 45 रुपये का डीजल, 86 रुपये, 200 रुपये का रिचार्ज, 700 रुपये। नहीं, किसानों की, आप किसान आंदोलन में रहे हैं, किसानों की कोई बात करें हम जैसे, तो किसानों की कुछ नाराज़गी ऐसा लग रहा है कि कम हो गई है? किसानों की कोई नाराज़गी कम नहीं है। किसानों के साथ जो बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है, जो हमारे 700 किसान शहीद हुए हैं, किसान 10 तारीख को उस बदले को ले गया बीजेपी से। एक वोट गठबंधन प्रत्याशी ठाकुर तेजपाल सिंह को देगा। कितने वोटों से जीत रहे हैं इस बार? 1 लाख प्लस। भाई साहब, मैं आपसे भी बात करूंगा, आप पूर्व मंत्री के गांव के भी रहने वाले हैं, सांचौली के निवासी हैं आप, क्या डर का माहौल है क्षेत्र में? अब तक बहुत ज़्यादा डर भय का माहौल था, आतंकवाद था, पूरी इमरजेंसी लगी हुई थी, आबाद लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही इस पर्व की घोषणा हुई है, 10 तारीख की 10 फरवरी की जो वोट डालने की घोषणा हुई थी, उसके बाद में जनता के दिल से बिल्कुल भय मुक्त हो गए हैं, भय निकल गया है और जनता बिल्कुल सड़कों पर आ गई है। और निश्चित रूप से इतना बदलाव है कि माननीय मंत्री जी को खुद को भी एहसास हो गया है और पूरे छाता क्षेत्र की जनता को तो एहसास हो ही गया है कि माननीय मंत्री जी मैदान छोड़ करके भागने वाले हैं। नहीं तो जो तो दावा कर रहे हैं कि हम 1 लाख प्लस से जीतेंगे, क्षेत्र में बहुत बड़ी लहर है भाजपा की, अमित शाह गृह मंत्री जैसे लोग उनके प्रचार में आ रहे हैं। देखो, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि भाजपा से बड़ी झूठी पार्टी आज तक दुनिया में कहीं नहीं है। हिंदुस्तान की बात छोड़िए, दुनिया में कोई ऐसी पार्टी नहीं हुई है जो इससे ज़्यादा झूठ बोलती हो। तो इनका काम झूठ बोलने का है, ये कुछ भी कहें, ये तो हमेशा बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट नहीं है, उससे ज़्यादा तो प्लस बोलते हैं। वो हमारी पार्टी जो है 403 से प्लस आएगी, यानी 403 तो टोटल सीट है, और झूठ बोलते हैं कि हम 403 से भी प्लस में जाएंगे। तो कहाँ से जाएंगे ये? तो इनका बात पे कोई विश्वास जनता नहीं कर रही। तो इस बार अखिलेश यादव की सरकार बन रही है 100% का 150%, 100% से ऊपर कोई परसेंट है तो 150% सरकार जो है अखिलेश की और जयंत चौधरी की। जयंत चौधरी सीएम, मतलब छोटे सीएम? यस, अखिलेश जी ने घोषणा कर दी है कि वो सीएम बनेंगे और माननीय जयंत चौधरी जो है डिप्टी सीएम बनेंगे। लेकिन उन पर डोरे डाले जा रहे हैं। अमित शाह, जयंत चौधरी का कल ही उन पर मैसेज आया है कि आप भाजपा को में ज्वाइन कर लीजिए, भाजपा में आ जाइए, गठबंधन कर लीजिए। अब जो है ये बीजेपी ये झूठ बोल करके जनता को बरगलाना चाहती है, क्योंकि ये बौखला गए हैं। आप देखा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में एक इमरजेंसी लगा रखी है कोरोना का बहाना लेकर के। ना किसी को रैलियां करने दे रहे हैं, ना कोई रोड शो करने दे रहे हैं, क्योंकि इनकी रैलियों में कोई भीड़ नहीं आ रही है। जनता बिल्कुल इनको नकार चुकी है। और अब अखिलेश की और जयंत की रैलियों में इतनी ज़बरदस्त अपार भीड़ आ रही है कि वहाँ कुर्सियाँ कम पड़ जाती हैं। इनकी सारी कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं। आपका एग्जाम्पल देखा होगा, पंजाब में 70,000 कुर्सियाँ लगाई थी यहाँ रैली में, और वहाँ पर मात्र 700 आदमी आए थे। तो उसका परिणाम हुआ कि मोदी जी को वहाँ से बैरंग लौटना पड़ा, और आरोप लगा रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री पर, चन्नी पर। तो राजनीतिक स्टंट बताया जा रहा है, मीडिया ने कुछ हवाबाजी की है। मैं अंगद भाई आपसे बात करना चाहूँगा, आप क्षेत्र में हैं मंत्री जी के साथ। जी जी। डर का माहौल आपको लगा था कि कहीं कैसी कोई बातें आती हैं सभा में, जनसभा में कुछ लोग बोलते हैं क्या? इसमें इस स्थानीय मंत्री ने इस क्षेत्र के लिए इतनी अराजकता फैला दी है, और ये तो सच आपसे के मुंह से निकल गया ना पत्रकार साहब, आपने कह दिया पूर्व मंत्री के बारे में। आपके गांव के सांचौली के प्रधान जी का है कि पूर्व मंत्री जो ओरिजिनलिटी है वो आपने बता दी। अब तो पूर्व हो गए। हमने कुछ नहीं बताया। नहीं, आपने कह दिया है, आपने कह दिया ये पूर्व तो रहेंगे, और इस क्षेत्र में जो अराजकता फैलाई है ना, उसका परिणाम पब्लिक 10 तारीख को देगी इनके लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, जगह जगह आप जा रहे हैं चुनाव में, तो जनता का कैसा समर्थन, जन समर्थन मिल रहा है? जनता का समर्थन, ठाकुर तेजपाल सिंह को जनता का समर्थन इतना है कि इतिहास तो दुनिया बदलती है, अब के छाता के क्षेत्र भूगोल बदलेगी। भूगोल बदलेगी। ये रोजाना पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह के प्रचार में साथ रह रही इनकी टीम है ये। वकील साहब, मैं एक बात और जानना चाहूँगा आपको, आप लोगों ने किसान आंदोलन बहुत संघर्ष किया था, लेकिन जो जैसी भावना उस समय किसानों की थी, और राकेश टिकैत के साथ दिया था जयंत चौधरी ने, ऐसा क्या राकेश टिकैत भी साथ देंगे इस बार चुनाव में? बिल्कुल साथ देंगे। किसान संदेश आया उनका? अभी कोई ऐसा वो नहीं है उनका, लेकिन किसान सब जानते हैं, गांव की जनता सब समझती है। जो किसानों ने 1 साल दुख देखे हैं, वहाँ पे 700 किसान शहीद किए हैं,
जो हुए हैं उसमें आंदोलन में, उसका बदला 10 तारीख को जनता लेगी। अब कैसे बीजेपी राकेश टिकैत एक शब्द बोलते हैं, आपको ध्यान दो, बक्कल उतारी जाएगी। तो क्या इस बार भाजपा की बक्कल उतारी जाएगी? बक्कल, ये सब लोग समझते हैं बक्कल कैसे उतारते हैं, पब्लिक सब समझती है, जनता और ये किसान वाकई में ही बक्कल उतार देंगे आपके बीजेपी की। बीजेपी के उतार देंगे, बिल्कुल उतार देंगे। ये थे हमारे साथ। हाँ हाँ बताइए। कहना चाहेंगे, अभी माननीय मंत्री जी और उनके जो भी समर्थक हैं ये कह रहे हैं कि योगी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। आप उनसे ये पूछना कि तुमने क्या करो या क्षेत्र में, तुमने जो इस क्षेत्र अराजकता फैलाई, तुमने क्या किया? नहीं, वो तो कहते हैं हम तो गली गली बता दें कहाँ कहाँ विकास कराया है कोई हमने। कुछ नहीं किया है, कोई कुछ नहीं किया है। अगर उन्हें पुराने एक सिंगल काम कोई कुछ नहीं किया, एक काम जरूर किया है। मेरा भी संदेश है, निवेदन है आपसे, 307 किस्में लगवानी है, 3 से 2 किस्में लगवानी है, और किसको कोटा दिलवाना है, किसको कोटा हटवाना है। जिस किसी को, अगर किसी भले आदमी को थाने में बैठवाना है, बुरे आदमी को थाने से हटवाना है, ये काम जरूर किया है। इसके अलावा कोई कुछ नहीं किया है मैंने। ठाकुर बाहुल क्षेत्र में भी आप चुनाव में गए होंगे, वहाँ स्थिति क्या है? सिसोदिया घाट में सिसोदिया धार में पूरे चौमा ब्लॉक में बिल्कुल मामला एक तरफा है। वो समझ चुके हैं को उन्होंने जो भूल की थी उसके लिए बहुत पछता रहे हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी आए थे पिछली बार, उन्होंने उनको आकर के आश्वासन दे दिया, गन्ना मिल का भी आश्वासन दे दिया, और भी कई वादे किए थे, लेकिन उनमें एक भी वादे पर खरे नहीं उतरे हैं। इसलिए वो पूरा जो है चौमा ब्लॉक की जनता इन भारतीय जनता पार्टी को समझ चुकी है, और इस बार उन्होंने मन बना लिया है कि हर हालत में इनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। फौजी साहब, हम भी गए थे वहाँ सब चुनावी सर्वे करने। वहाँ आप ही के गांव के राजवीर सिंह बहुत चर्चित हैं, वो वहाँ प्रतिनिधि बनाए हुए हैं मंत्री जी ने, और उनकी बड़ी चर्चा सुनी हमने। क्या आपने भी सुनी कोई चर्चा उनकी? हाँ, चर्चा हर गांव में है चर्चा, और सबसे बड़ी चर्चा एक हो रही है वहाँ पे कि राजवीर सिंह जो है ना तो कोई सरकारी नौकरी में है, ना उनके परिवार से कोई नौकरी में है, ना ही कोई वो बिजनेसमैन है, लेकिन उसके बावजूद जो है उनकी एक चर्चा चल रही है मथुरा में कि वो 4 करोड़ की कोठी में रहते हैं। चर्चा रही तो ये चर्चा जो है बिल्कुल सत्य है। हाँ, वो जो कोठी की वाली चर्चा है वो सत्य है। तो उस वजह से लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि भाई एक आदमी, बेरोजगार आदमी, और इतने पैसे कहाँ से कमा लाया। तो ये सारा धंधा जो है उनके 2017 से लेकर के और 2022 के बीच में जो इनका कार्यकाल रहा है माननीय मंत्री जी का, उसके दौरान उनको पूरी छूट दी गई थी, जिसका ये परिणाम है। जब एक बार चौधरी लक्ष्मीनारायण जीत जाते हैं, एक बार ठाकुर तेजपाल सिंह जीत जाते हैं, तो जब ये जीत जाते हैं तो ऐसे प्रकरणों की जाँच क्यों नहीं करवाते हैं ये लोग? देखो, हमारे एक दूसरे के कभी नहीं कराते। हमारे माननीय मंत्री जी तो कभी ऐसा काम नहीं करते जिसमें कोई जांच का विषय हो। अगर कहीं घोटाला हुआ तो उसका तो कराना चाहिए, पब्लिक का पैसा है। हमारे किया तो था उस समय। बताओ। अरे आप किया तो था, वो किया तो था। शशांक शेखर ने पैसा लेके वापस किया था, आपको ध्यान है इस मामले में? भाई तमाम जमीनों के जायदादों के मामले में, और आप भी जानते हो सखी अभियान वाले मामले में एक बार पूरा क्षेत्र जानता है। सखी वाले मामले में तो कोई आज तक कोई मामला ही ठप पड़ गया। वो तो ठप तो पड़ेगा ही, सरकार में बैठे हुए हैं। अब एक चीज़ और बता दूं, अगर कोई दूसरी पार्टी में, वो तो बेईमान है, शाम को अगर भाजपा ज्वाइन कर ले ईमानदार हो जाए। नहीं, यहाँ जनता ये कहती है कि अंदरूनी तौर पर ठाकुर तेजपाल सिंह और लक्ष्मीनारायण एक हैं, चुनाव में सामने आमने होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम पब्लिक के साथ हैं। ठाकुर तेजपाल सिंह पब्लिक के साथ है। ठाकुर तेजपाल सिंह ईमानदार नेता है, अवसरवादी नहीं है, वो पब्लिकवादी आदमी है। पब्लिक की बात को ठोक के रखने की हिम्मत ठाकुर तेजपाल सिंह ही रखता है, बाकी किसी की हिम्मत। फौजी साहब, आपके गांव के हैं चौधरी लक्ष्मीनारायण, अलग अलग पार्टियों से हर बार चुनाव जीतते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक पार्टी से दो बार चुनाव जीते हों। इस बार दोबारा से लड़ रहे हैं भाजपा से। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो मौका परस्त आदमी है। जहाँ उनको दिखता है कि अब किधर हवा बह रही है, किधर लहर है, वो तुरंत पार्टी छोड़ जाते हैं और पाला पलट लेते हैं और अपना लाभ ले लेते हैं उसमें 5 साल। लेकिन उसमें 5 साल के दौरान वो इस तरह के कारनामे कर जाते हैं कि दोबारा पार्टी उनको ना तो टिकट देती है और ना ही उनको जनता उनके ऊपर विश्वास करती है। चलिए, ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के नेता जो कि जनसभाओं में साथ हैं, और हम आगे और दूसरे गांव में चलेंगे, वहाँ और माहौल बताएंगे। सुरेश ओपन न्यूज़, स्टार न्यूज़ 21 से।